अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस पेज पर है, ये देखो पेज नंबर 223। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 ये है, प्रूव दैट द टेंजेंट इज ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल और पैरेलल। हमें प्रूव करना है कि हमें दो टेंजेंट्स है, अगर हम डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स पर हम इन दो टेंजेंट्स को ड्रा करेंगे तो हमें बताना है कि क्या ये टेंजेंट्स आपस में पैरेलल है। तो मैं यहाँ आपको ये बताऊंगा हमें क्या करना है। पहले हम एक सर्कल को ड्रा करेंगे। मैंने यहाँ एक सर्कल को ड्रा किया है। यहाँ से हम पहले हम इस एक डायमीटर यहाँ डालेंगे, ये इसका सेंटर है। ये मान लो ये डायमीटर है पी क्यू, इसको नाम रखेंगे। तो यहाँ हमने एक लाइन ड्रा की, यानी मान लो ये टेंजेंट है, यहाँ भी ये भी एक टेंजेंट है। इसको हम नाम रखेंगे सी एंड डी, इसको नाम रखेंगे ए बी। यानी प्रूव दैट द टेंजेंट इज ड्रॉट एट पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर। डायमीटर ये है पी क्यू, इसके एंड पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू। तो हमें बताना है कि ये दो टेंजेंट आपस में बराबर पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हमें प्रूव करना है। तो हम मान लेंगे क्यों, लेट ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स, यानी ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स drawn through the endpoints P and Q of a diameter PQ to a circle. In A, B and C D are two tangents drawn to a circle with center O. With center O. To prove क्या करना है, यानी अब हमने मान लिया ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन थ्रू एंड पॉइंट्स पी एंड क्यू है ऑफ ए डायमीटर पी क्यू टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, यानी किस सर्कल को जिसका सेंटर ओ है। टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ये टेंजेंट जो है ए बी, ये टेंजेंट सी डी को पैरेलल है। प्रूफ, अब हम इसका प्रूफ देंगे। सिंस ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी जो ओ पी है ये ए बी को परपेंडिकुलर है, एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। क्यों, यहाँ मैं लिखूंगा जो थ्योरम 10.1 है, इसका स्टेटमेंट क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू ए सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है हमेशा, क्योंकि हर जगह यूज होता है। यहाँ आप शॉर्ट में लिखेंगे टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपको पता है
कि ये टेंजेंट और रेडियस आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी इसको मतलब ये है, जो ये एंगल है यहाँ और ये एंगल, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि जो ये क्यू पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर ये आपस में परपेंडिकुलर, अगर हम इसको नाम रखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, यानी ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, implies that angle 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3 is equal to angle 4 is equal to 90 डिग्री, यानी सब एंगल 90 डिग्री के बराबर है। इसको हम नाम रखेंगे फर्स्ट। नाउ अब क्या लिखेंगे हम यहाँ, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स। चलो हम मान लेंगे ए बी इस तरीके से, ए बी एंड सी डी, यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। पी क्यू जो है ये हमने मान लिया ट्रांसवर्सल, एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल intersects them at P and Q respectively। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ मैं लिखूंगा एंगल 2, यहाँ लिखूंगा एंगल 1, यहाँ लिखूंगा एंगल 3, 4, यहाँ लिखूंगा एंगल 3, यानी कि जो यहाँ वो ही मैंने यहाँ लिखा है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ लिखूंगा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ लिखूंगा बाय फर्स्ट। ये गौर से देखो, एंगल 1 मैंने लिखा है एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल 1 इज, हमें यहाँ सिर्फ इससे मुराद है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों बराबर है, क्योंकि इसका जो मेजर है वो भी 90 डिग्री के बराबर है और ये भी 90 डिग्री के बराबर है। बाय फर्स्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ हमने प्रूव किया है इस स्टेटमेंट के हिसाब से। तो अगर ये आपस में बराबर है, बट दीज आर alternate angles, ये जो है ये alternate angles है। हमें पता है अगर दो लाइन्स है, अगर इनको एक ट्रांसवर्सल हम ड्रा कर सकते हैं, जो अगर इनको एक लाइन जो ट्रांसवर्सल है इनको इंटरसेक्ट करता है, तो अगर इनमें अल्टरनेट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं तो लाइन जो है वो आपस में पैरेलल होते हैं। हम लिखेंगे यहाँ व्हेन alternate angles are equal then lines are parallel। लाइन्स पैरेलल होते हैं, therefore AB is parallel to CD, यानी AB is parallel to CD। hence जो AB एंड CD है ये दो टेंजेंट्स है, hence tangents drawn at end points of a diameter of a circle और पैरेलल। जो डायमीटर यहाँ है ये दो टेंजेंट्स को, यहाँ मैंने बताया आपको ये दो
दो टेंजेंट्स को यहाँ ट्रांसवर्सल बन गया। तो इसी हिसाब से हमने इसको प्रूव किया है कि ट्रांसवर्सल जब ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है, अगर इनके अल्टरनेट एंगल्स आपस में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं तो लाइन्स पैरेलल होते हैं। तो वही स्टेटमेंट हमने यहाँ दिया है। उसके हिसाब से ये ए बी और सी डी जो दो टेंजेंट्स हैं ये आपस में पैरेलल होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। ये बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है।